नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम हर शोबे के अंदर हमारी रहनुमाई करता है, हमें उसूल और तरीक़े बताता है। इसी तरह इस्लाम ने और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का तरीक़ा, उसूल और उसलूब हमें सिखाया है कि किस तरीक़ा से दुआ मांगनी चाहिए और किस तरीक़ा से आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ के कबूलियत के ज़्यादा इम्कान हो जाएंगे, रोशन इम्कानात होंगे। आज वो तरीक़ा, वो सलीका, वो उसलूब मैं आपके सामने बयान करूँगा। आपने तवज्जो से वीडियो को देखना है, सुनना है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे मोहतरम दोस्तों सामिईन, तवज्जो से वीडियो सुने। मैं आपके सामने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत मुबारक रूहानी तरीक़ा जो दुआ मांगने का है वो बयान करने लगा हूँ। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि जब दुआ मांगो हाथ उठाकर मांगो। हाथ कितने उठाने हैं? इतने हाथ उठाओ कि सीने के बराबर हो जाएं। और हज़रत अबू मूसा अशअरी ख़ुद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बुलंद हाथ उठाए कि आपकी बगलें जो हैं वो उनकी सफ़ेदी नज़र आ रही थी। इस हद तक हाथ उठाने चाहिए। एक तो ये बात कि हाथ कहाँ तक उठाने चाहिए। दूसरी बात कि किस तरफ मुँह करके दुआ मांगनी चाहिए, उसके बारे में भी एक हदीस बयान करता हूँ सही मुस्लिम शरीफ की। हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिस दिन बदर की लड़ाई हुई, ग़ज़वा बदर के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकों को देखा तो आपने किबले की तरफ रुख फरमा दिया कि आप किबला रुख होकर आपने ये दुआ की और हाथ फैलाए। अल्लाह ने आपकी उस दुआ को कबूल फरमाया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के महबूब ने हाथ उठाकर दुआ मांगने का भी हुक्म दिया और किबला रुख होकर दुआ मांगने का आपने मशवरा भी दिया, हुक्म भी दिया और आपका यही तरीका भी है। उसके बाद अब दुआ तो यानी उठाने हाथ कहाँ तक वो भी आ गया, दुआ यानी किबला की तरफ मुँह करना है ये भी बयान हो गया। अब दुआ के अंदर इब्तिदा कैसे करनी है, दुआ कैसे मांगनी है, वो भी तरीका आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स आए, उसने आकर दुआ मांगी और उस दुआ के अंदर उसने सबसे पहले ये कहा, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा और मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और तू मेरे ऊपर रहमत फरमा। जब उसने दुआ मांग ली तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे, तू सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करता, फिर मुझ पर दुरूद व सलाम भेजता, फिर अपनी हाजत रखता तो तेरी दुआ कबूल हो जाती। जब वो चला गया दुआ का तरीका सीख कर, थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आए, उन्होंने आकर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जब दुआ मांगी तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजा, फिर अपनी हाजात अल्लाह के सामने रखी। जब ये काम किया तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। आपने फ़ौरन फरमाया, ऐ बंदा खुदा, जिस तरीक़ा से तूने दुआ की इब्तिदा की है, अब तू जो दुआ मांगता जाएगा रब तेरी दुआओं को कबूल करता जाएगा। ये अल्लाह के महबूब ने दुआ मांगने का तरीका सिखाया। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि जब दुआ कर ली जाए या कर रहे हों तो उस वक़्त पूरा अज़म होना चाहिए कि मेरा रब मेरी दुआओं को कबूल करेगा। ये न कहे, मैं हदीस बयान करता हूँ इसके बारे में दलील। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह से दुआ करो तो पूरे अज़म के साथ करो और तुम में से कोई यूँ न कहे कि ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे, अगर चाहे तो ना करे। ये न कहे ऐ अल्लाह तू मुझे अता कर, तू कर सकता है, तू करने वाला है, अज़म के साथ। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ कुछ मुश्किल नहीं, ये इंसान के लिए होता है। अगर तू चाहे तो मुझे चीज़ दे दे, ना चाहे तो ना दे। रब से जब दुआ करो, रब को जब पुकारो तो यूँ कहो, ऐ अल्लाह तू मुझे अता कर फ़लाँ नेमत, फ़लाँ चीज़, तू अता करने वाला है, कर सकता है। अज़म के साथ दुआ करो। उसके बाद
دعا کا اختتام کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لو اور پھر اللہ سے اس دعا کی قبولیت کا یقین رکھو، چاہے وہ دعا دنیا میں قبول نہ ہو لیکن آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں لیکن ان کا ثمرہ اور ان کا اثر نظر نہیں آتا۔ جب روز قیامت بندہ اپنے رب کے ہاں پہنچے گا اور وہاں دیکھے گا کہ میرے اللہ نے دنیا میں مانگی گئی جو وہ دعائیں جو دنیا میں مجھے ان کا ثمرہ نہیں ملا تھا، آج جب وہ قیامت کے دن دیکھے گا اتنا بڑا اجر، تو وہ بندہ کہے گا، اے باری تعالیٰ، آپ کاش کہ میری ساری دعائیں تو نے دنیا میں پوری نہ کی ہوتی، ساری دعاؤں کا اجر اور ثمرہ مجھے آج روز قیامت ملتا۔ اس طرح بندہ یعنی کہ کاش کہے گا اور یعنی وہ رش کرے گا کہ اتنا عظیم اجر دعاؤں کی قبولیت کا آخرت میں، تو میری ساری دعائیں یہی قبول ہوتی، دنیا میں نہ ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دعا مانگنے کا نبوی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ اس طرح اگر آپ دعا مانگیں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے، تو اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔